हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 32। अब आगे। ये देखकर कि वह सचमुच अयांश था, हेमंत का चेहरा अजीब सा हो गया और तब तक अयांश अपने चेहरे पर व्यंग के भाव के साथ हेमंत के पास आया और बोला, ऐसा लगता है कि आप मुझे देखकर खुश नहीं है मिस्टर सक्सेना। हेमंत का चेहरा बदल गया क्योंकि वह अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाया। यह आदमी निश्चित रूप से जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, इसके बावजूद वह अभी भी अयांश को जवाब देने में सक्षम था। एडम ने सोचा, वैसे मुझे हैरानी हुई कि आप यहाँ हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? हम सभी लोग डिनर ही कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। जब भी मैं और इश्की अकेले होते हैं, अयांश हमेशा जल्दी या बाद में आ ही जाता है। मुझे लगा कि अब मैं इश्की के साथ दूसरे देश में हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ बिताने के लिए कुछ समय मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अयांश सिंघानिया यहाँ भी आ जाएगा। हेमंत ने सोचा। अयांश उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, इश्की जहाँ भी होगी मैं वहाँ अचानक पहुँच जाऊंगा, क्या मैं सही हूँ मिस्टर सक्सेना? बोलते समय अयांश ने इश्की की ओर देखा, इश्की ने अयांश को बोलते हुए देखा और अपनी नजरें हटा ली। उस घटना के बाद अयांश और इश्की ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया था और दोनों नाराज थे। पिछले कुछ दिनों से अयांश ने इश्की से बात भी नहीं की थी, इसके अलावा उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि अयांश यहाँ आ जाएगा, इसलिए वह काफी नाराज थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा अच्छा भी लगा। अयांश ने देखा कि इश्की उससे नजरें मिलाने से बच रही है, इसलिए उसने अपना ध्यान कोमल की ओर लगाया, जो तुरंत अपनी सीट से उठ गई और उसने थोड़ी सी जगह दी ताकि अयांश इश्की के बगल में बैठ जाए। एडम ने इश्की की ओर देखा, संकोच में कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन वह उन दोनों के बीच के रिश्ते को भी जानता था। वह अयांश के सामने इश्की से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और इस तरह उसने खुद को शांत किया, जबकि हेमंत ने भी चुप्पी साध ली। हालांकि हेमंत थोड़ा उदास था और पहले जैसा घमंड भी अब उसके अंदर नहीं था। एडम ने कुछ और व्यंजनों का ऑर्डर दिया और बोला, चाहे आज रात का डिनर मिस्टर सिंघानिया के नाम का हो या मिस्टर सक्सेना के नाम से, मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहूंगा। एडम ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। एडम ने भी सिर हिलाया, लेकिन थोड़ा निराश भी हुआ क्योंकि वह हेमंत को परेशान करने में सफल नहीं हो पाया। अयांश के लिए खाने का बिल कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि वह बहुत अमीर है। जब अयांश इश्की के बगल में बैठा तो इश्की ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयांश मुस्कुराया, जिसके बाद उसने कहा, तुम्हारे दोस्त हेमंत ने कुछ क्लू छोड़े थे कि तुम लोग कहाँ हो, इसलिए मैं ये देखने आया कि तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर इश्की तुरंत बोली, क्या मजाक है? वह मेरी इतनी भी परवाह नहीं करता कि वह बस इसलिए मीलों दूर से आ गया क्योंकि उसने मुझे हेमंत के साथ देख लिया। इश्की में सोचा, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद सबके लिए डिनर आ चुका था। इश्की ने खाना शुरू किया, अयांश बीच बीच में उसके लिए प्लेट में चीजें डालता रहा। वाह मिस्टर सिंघानिया, आप इश्की के बारे में बहुत सोचते हैं, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। टेबल पर सभी की नजरें उस पर टिक गई। स्वाभाविक रूप से इश्की भी थोड़ा शर्मिंदा हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इसे खुद कर लूंगी। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, हेमंत का चेहरा और भी ज्यादा अजीब हो गया और एडम थोड़ा उदास महसूस करने लगा, लेकिन हेमंत का चेहरा देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि उसने सोचा, मैं अयांश को उतना नापसंद नहीं करता जितना हेमंत को करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह इश्की को उसके साथ देखकर खुश भी नहीं हूँ। बस कोमल एक ऐसी बेवकूफ है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मिस्टर सिंघानिया मिस कपूर के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे ही कोमल ने ये शब्द कहा, इश्की ने उसे घूर कर देखा तो वह तुरंत चुप हो गई। माहौल कुछ अजीब सा हो गया क्योंकि कोमल ने अपना सिर झुका रखा था और उसकी आंखें खाने पर टिकी हुई थी। एडम बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह केवल ये देख सकता था कि आज पूरे डिनर के टाइम अयांश इश्की को कितने प्यार से देख रहा था। ये जानकर कि बाकी दोनों लोग इश्की को कितना पसंद करते हैं, अयांश और भी ज्यादा अच्छे से इश्की को ट्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से इश्की काफी असहज महसूस कर रही थी। दिन के बाद इश्की अब थोड़ी शांत हुई, लेकिन अटेंडेंट सूप लेकर आया। हेमंत ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत इश्की को सूप देने में मदद करने लगा। ये सूप बहुत अच्छा है, इसे ट्राई करो। इश्की थोड़ी परेशान हो गई और हेमंत को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या यह आदमी आग में घी डालने का काम बंद कर सकता है? इश्की के कुछ कहने से पहले ही यांश बोल पड़ा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इश्की को सूप पीना पसंद नहीं है। बोलते हुए उसने दूसरे हाथ से अटेंडेंट द्वारा लाई गई कॉफी को इश्की को दिया और बोला, ये कॉफी तुम्हारी फेवरेट कॉफी बीन से बनी है, मैंने अभी अभी रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए इसे दिया था, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उन सभी को पता लगे बिना यांश ने उसकी पसंदीदा कॉफी बनाने का ऑर्डर दिया था, जिससे इश्की की आंखों में चमक आ गई। इसके बावजूद कि वह थोड़ी दुखी थी, उसके इरादों और कामों के बारे में सोचकर उसने अपना सिर झुकाया और बोली, थैंक यू। हेमंत ने देखा कि इश्की अभी भी अयांश के दिए कॉफी के कप को पके हुए थी। वह सोचने लगा, यह अयांश वाकई बहुत चालाक है। वह रेस्टोरेंट में कॉफी बीन्स भी ले आया। इसी समय इश्की ने कॉफी का एक घूंट लिया।
उसका स्वाद काफी अच्छा था, लेकिन यह उसके घर में बनी कॉफी जितनी टेस्टी नहीं थी जो अयांश हमेशा उसके लिए बनाता था। अयांश ने जब इश्की के चेहरे को देखा तो उसके मन की बात को समझते हुए प्यार से बोला, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें काफी पिलाकर बिगाड़ दिया है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए काफी बनाऊंगा। जैसे ही यह सब उसके मुंह से निकले इश्की का चेहरा लाल हो गया। यह आदमी क्या करना चाहता है? चलो अब घर चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, उसने शांति से जवाब दिया। अयांश ने इश्की के शर्मीले चेहरे को देखा और आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी वह दोनों एक दूसरे को देखते ऐसा लगता जैसे उनमें कितना प्यार हो। जब वह ऐसा कर रहे थे तो हेमंत ने इस नज़ारे को देखा और थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वह निराश दिख रहा था और अब वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। कोमल ने देखा कि खाना खाते समय हेमंत थोड़ा उदास है और यह महसूस करते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और इन सब के बारे में सोचने लगी, अगर मुझे पता होता कि हेमंत इस तरह से उदास हो जाएगा तो मैं इश्की को हमारे साथ डिनर पर लाने के लिए मनाती ही नहीं। जब उनकी प्लेट खाली होने वाली थी अयांश ने बिजनेस के बारे में पूछना शुरू किया, क्या तुम एडम की लैब में जाने वाली हो? इश्की ने अपना सिर हिलाया। उसने अयांश को सब कुछ बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह चिप बनाने वाली है। अयांश को पता था कि इश्की कितनी टैलेंटेड है, लेकिन उसकी आंखों सिकुड़ गई। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि एडम इश्की को चिप दिखाने के लिए ले गया था। उसकी नज़र एडम पर पड़ी, जिससे एडम थोड़ा घबरा गया। भले ही उसके पास कहने के लिए कुछ था, लेकिन वह अयांश के साथ टकराने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह मुझे 2 दिन पहले ही इसकी खबर मिली थी, इसलिए मैं वहां इश्की को बस उसे दिखाने ले गया था, एडम ने कहा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसा उसका कोई दूसरा इरादा न हो। जवाब में अयांश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, सच में? जो लोग आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वह सोचेंगे कि आप जानबूझकर इश्की को वहां ले गए थे। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले अयांश की आंखें गहरी हो गई। हेमंत ने तुरंत कहा, हाँ ये बात तो सही है और उन्होंने हमें भी नहीं बुलाया था। एडम ने तुरंत हेमंत की ओर देखा और बोला, मिस्टर सक्सेना को लगता है कि मेरे पास मिस कपूर के लिए कोई प्लानिंग है। क्या ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि आप ही वह है जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप ही वो थे जिन्होंने मिस कपूर को डिनर के लिए इनवाइट किया था। मुझे दोष मत दो, क्योंकि तुम ही थे जिसने हम दोनों को यहाँ नहीं बुलाया था। आयांश का चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया जब उसने देखा कि दूसरे लोग इश्की के लिए लड़ रहे हैं, तो उसे गुस्सा आने लगा। इश्की जल्दी ही इस नज़ारे को देखकर अजीब महसूस करने लगी। वह अचानक खड़ी हुई और बोली, मैंने अपना डिनर कर लिया है और मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। मिस कपूर, एडम ने इश्की को जाते देखकर चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। इश्की उसके लैब ही जा रही थी, इसलिए वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। स्वाभाविक रूप से हेमंत खड़ा हो गया और उनके पीछे जाने ही वाला था कि अयांश ने उसे रोक लिया और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। ये डिनर मेरी तरफ से था। अयांश ने हेमंत को स्पष्ट कर दिया कि वह उनका पीछा नहीं कर सकता। हेमंत अभी भी साथ जाने ही वाला था कि कोमल ने उसे रोक दिया। वह हेमंत को फिर से उदास होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उसे एक तरफ खींचा और अपना सिर नीचे करते हुए बोली, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सिंघानिया पहले से ही यहाँ है, आपको उनका पीछा नहीं करना चाहिए। ये सब उसे याद दिला रहे थे कि उसे हकीकत में आ जाना चाहिए। अब उसके पास इश्की के साथ अकेले रहने का मौका नहीं था। पहले हेमंत ऐसा करने के लिए अयांश के न होने का फायदा उठा रहा था और अब उसे महसूस हो रहा था कि इश्की उससे दूर जा चुकी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयांश आज यहाँ होगा, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। हेमंत के कदम भारी होते जा रहे थे जब उसने इश्की को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि कैसे उसके साथ तालमेल बिठाया जाए। वह सिर्फ अपनी मुठिया भींच सकता था और दांत पीस सकता था। उसने अयांश की पीठ पर नजर गड़ाए हुए कहा, एक दिन मैं अयांश सिंघानिया को पीछे छोड़ दूंगा और इश्की को अपना बना लूंगा। तीनों के चले जाने के बाद अयांश ने इश्की को अपनी कार में खींचा जो एंट्री गेट पर खड़ी थी। एडम ने अपनी आंखें नीचे की। वह केवल दिखावा कर सकता था कि वह उन दोनों को रास्ता दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा है। कार में सन्नाटा छा गया। इश्की चुप रही और जब अयांश ने देखा कि अयांश फिर से नाराज हो गई है तो उसने आह भरते हुए कहा, क्या तुम अभी भी रेस कोर्स में हुई घटना के बारे में लेकर परेशान हो? इश्की ने अपनी आंखें घुमाए और उसकी ओर बिना देखे बोली, नहीं, मैं अभी चिप के बारे में सोच रही हूँ। अयांश ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि वह अब उस घटना से परेशान नहीं है। फिर उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह अच्छी बात है। इश्की के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अयांश से अपने हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन अयांश की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। तुम क्या कर रहे हो? इश्की ने शर्माते हुए पूछा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अयांश ने गहरी आंखों से इश्की की ओर देखा और बोला। अयांश इन दिनों काफी परेशान रहता था क्योंकि इश्की ने उसे फोन नहीं किया। उसे लगा था कि इश्की व्यस्त होगी, इसलिए उसने इश्की को मैसेज भी भेजा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर अयांश यहाँ आ गया क्योंकि वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे बस इश्की से मिलने का कोई बहाना ढूंढना था। इश्की ने उसे घूर कर देखा। मेरे अलावा क्या तुम्हारे आसपास और लोग नहीं है? वह जानता था कि वह अभी भी फलक को लेकर नाराज थी और इसलिए उसने आगे बढ़कर इश्की की नाक खींचते हुए कहा।
कोई और नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ एक ही है और वह तुम हो। इश्की ने दूसरी तरफ देखा, हालांकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने तुरंत कहा, ठीक है, अब बातें बनाना बंद करो। ये देखकर कि इश्की अब गुस्सा नहीं है, यांश ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या मैं तुम्हारे दिल में अभी भी हूँ। इश्की का चेहरा लाल हो गया, उसने सोचा अयांश आज इतना परेशान क्यों कर रहा है, क्या इसे हेमंत से जलन हो रही है। फिर वह तुरंत अयांश की ओर मुड़ी और बोली, मेरा हेमंत के साथ कोई रिश्ता नहीं है।